जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, राज्य में किस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? पॉन्टिंग, मीलम, पिंडारी या फिर गंगोत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि समुद्र तल से आपके 30 ये चौड़ाई में अगर इसकी बात करें तो ये 2 किलोमीटर है और लंबाई में 30 किलोमीटर और सबसे ऊंचाई पर स्थित यह ग्लेशियर है और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और पॉन्टिंग ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। पिंडारी ग्लेशियर ये 3 जनपदों में फैला ग्लेशियर है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। और मीलम ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ में ही है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। और उत्तरकाशी में और ग्लेशियर भी हैं। कीर्ति ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में ही है। कीर्ति ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। बाल्टी आखो गनो हिम ग्लेशियर ये भी आपके उत्तरकाशी में है। और डोरियानी ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी में ही है। तो ये तो हो गए प्रमुख उत्तरकाशी के ग्लेशियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? लैंसडाउन, मसूरी, नैनीताल या फिर तपोवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी, ऑप्शन नंबर बी। इसी के अलावा मसूरी दोस्तों ये गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है और ये आपका देहरादून में है। और यहाँ पर देहरादून में और कौन कौन से जलप्रपात हो जाएंगे? एक मौसी जलप्रपात है, मौसी। तो ये भी देहरादून जिले के मसूरी के ही पास स्थित है, मौसी जलप्रपात। और केम्प्टी जलप्रपात तो हो ही गया हमारा। और इसी के अलावा नीरगड्डू जलप्रपात ये ऋषिकेश पौड़ी जिले में पड़ता है। और चंद्रबाड़ी या कासरोताल ये आपके रायवाला के पास है। और जो किमोना फॉल जलप्रपात है ये आपके चकराता में है। किमोना फॉल जलप्रपात ये आपके चकराता में हो जाएगा। और शिखर फॉल ये आपके देहरादून के राजपुर में स्थित है। तो कुछ जलप्रपात हमने देखे। और पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और कालों का डांडा ये आपका लैंसडाउन को कहा जाता है। और नैनीताल को झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन है आपके मोरनोला पर्वत श्रेणी, अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ, चौभैसी पट्टी या चौगढ़ पट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ। कोसी नदी दोस्तों ये निकलती है आपके धारपानी धार से कौसानी नामक स्थान पर। और कौसी की इसका अन्य नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला आपका है गंगा। गंगा आपकी निकलती है ये आपके गंगोत्री से। यमुना यहाँ पर हो जाएगा यमुनोत्री। और राम गंगा आपकी हो जाएगी ये महा हिमालय से। और शारदा आपकी मिलम। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई शिवालिक। तराई शिवालिक ये संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव क्षेत्र है। और तराई क्षेत्र में ही आपके पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुभा नदी आज की उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन है? अलकनंदा, सरस्वती, गंगा या फिर मंदाकिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम, अन्य नाम कहे तो पुनाड़, रुद्रावत, ये रुद्रप्रयाग के अन्य नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर या फिर टोन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। अलकनंदा को विष्णुगंगा भी कहा जाता है।
और अलकनंदा नदी का उद्गम होता है संतोपंथ ग्लेशियर या संतोपंथ ग्लेशियर के अलकापुरी बांक से। सबसे पहले इसमें सरस्वती नदी केशव प्रयाग में मिलती है और फिर बद्रीनाथ में ऋषि गंगा आकर इससे मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा इसमें विष्णु प्रयाग में मिलती है और कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी आके मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। तो इस तरह प्रयागों में दो नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? गंगा, यमुना, भिलंगना या फिर काली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। काली नदी जो कि आपके मिलम ग्लेशियर से निकलती है, पिथौरागढ़, और ये जैस्कर से निकली पूर्वी ढाल। तो इसके आपके ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो काली नदी का नाम अन्य है श्यामा नदी या शारदा नदी, इसका अन्य नाम है। और इसकी सहायक नदियां हैं कुट्यांगडी, पूर्वी धौली गंगा और सरयू नदी इसमें सबसे ज़्यादा जल देती है। और लधिया नदी आपके चूका नामक स्थान पर इससे मिलती है। और भिलंगना नदी ये आपके खतलिंग हिमनद से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक नगर नदी के चौड़े चबूतरे पर स्थित नहीं है? श्रीनगर, कीर्तिनगर, देवप्रयाग या उत्तरकाशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है? श्रीनगर, उत्तरकाशी, कीर्तिनगर या कर्णप्रयाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंग हिमनद से। अगला है यहाँ पर अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये हो जाएगा आपका सतोपंथ या फिर अलकापुरी था। और गोमुख से आपका भागीरथी का उद्गम होता है और बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल से आपका यमुना का होता है और मिलम से आपका काली नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवती, भिलंगना, बाणगंगा या फिर कौशिकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यवती, ऑप्शन नंबर ए। कौशिकी आपका कोसी नदी का अन्य नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखित में कौन एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? धौली गंगा, शारदा नदी या फिर पिंडर या मंदाकिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी नहीं है। धौली गंगा पश्चिमी ये विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में और पिंडर कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? किसाऊ, लखवाड़, टिहरी या फिर रामगंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है बनाया गया है और इस बांध को अन्य नाम स्वामी राम तीर्थ सागर इसका अन्य नाम है और 260.5 इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है टोंस नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ बांध दिए हैं और दूसरी तरफ नदी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहले बार है आपका मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना आपका हो जाएगा यहाँ पर भागीरथी नदी पर। व्यासी परियोजना आपका यहाँ पर है यमुना नदी पर, किसाऊ ये टोंस नदी पर और टिहरी भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यासी बांध परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर वह नगर के निकट स्थित है? मसूरी, देहरादून, हरिद्वार या नैनीताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? भागीरथी, शारदा, रामगंगा या फिर टोंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण ये भागीरथी नदी पर। तो इसका उद्गम होता है गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भागीरथी, शारदा, रामगंगा या फिर
टोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपके झील ताल दिए हैं, दूसरी तरफ आपका स्थान। तो सहस्त्र ताल आपका स्थित है आपके टिहरी में। डोडी ताल 6 कोनों वाला, ये आपके उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल ये आपके रुद्रप्रयाग में है। और नल दमयंती ये नैनीताल में। तो 1 2 3 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहस्त्र ताल ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, आपके टिहरी में ही है। डोडी ताल ये आपके उत्तरकाशी में 6 कोनों वाला ताल है। देवरिया ताल, बदाणी ताल ये आपके रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। और नैनीताल में बहुत से ताल आपको देखने को मिलेंगे, 7 ताल। नैनीताल खुद एक ताल है, भीमताल ये आपके नैनीताल में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल को। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस ताल का आकार षटकोणीय है? नैनीताल, काणा ताल, डोडी ताल या फिर बयां ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोडी ताल। 6 कोनों वाला है तो षटकोणीय आकार का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके उत्तरकाशी में है। और काणा ताल या जल रहित ताल ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। और 5 कंडी बया ताल ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल का पानी उबलता हुआ है? भेकल ताल, बदाणी ताल, वेणी ताल या फिर बयां ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयां ताल या 5 कंडी बयां ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? सहस्त्र ताल, देवरिया ताल, आछड़ी ताल या सिद्ध ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहस्त्र ताल सबसे गहराई और सबसे बड़ा ताल है, जो कि आपके टिहरी में है। देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग में है। और सिद्ध ताल, मातृका ताल आदि मातृका ताल ये आपके चमोली में है। और आछड़ी ये आपके टिहरी में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, नौकुचिया ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है आपके नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरिया ताल स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। देवरिया ताल के अलावा बदाणी ताल ये भी आपके रुद्रप्रयाग में ही है। तो इसके अलावा अल्मोड़ा में तड़ाक ताल है। तड़ाक ताल ये आपके अल्मोड़ा में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेमकुंड लोकपाल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और यहीं से लक्ष्मण गंगा और इसी के पास में लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है यहीं पर। और लक्ष्मण गंगा यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी, जिसके कारण अब उसका नाम गांधी ताल है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौराबाड़ी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोई व्यक्ति एक साथ सभी कोनों को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा विश्वास इस ताल के संबंध में कहा गया है? 7 ताल, सहस्त्र ताल, नौकुचिया ताल या नचिकेता ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकुचिया ताल। तो 9 कोनों वाला ताल है और ये आपके नैनीताल में है। 7 ताल भी आपके नैनीताल में है। और सहस्त्र ताल ये सबसे गहरा टिहरी में है। और नचिकेता ताल ये आपके उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? तो ये की थी पी बैरन ने 1841 में नैनीताल की। और नैनीताल को झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहा जाता है। और प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर भी नैनीताल में ही है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से किए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।